हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल जेके एसएसबी डास सेक्शन 4। जैसा कि हमने बोला था कि हम जेके बॉस जूनियर असिस्टेंट का सीरीज शुरू करेंगे, तो हमने मैथ की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा रीजनिंग का, और रीजनिंग का जो हम पहला चैप्टर करेंगे वो है यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, आज हम करेंगे डायरेक्शन। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्शन जो होती है वो 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है। सिंपल जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे आपने यही पैटर्न फॉलो करना और कोई डायग्राम नहीं बनानी, आपने खाली इसी डायग्राम को देख के ही सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मेरा सामने वाला होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं इस साइड खड़ा हूँ, ठीक है, कैमरे वाली साइड फेस है मेरा, तो ये जो मेरा आगे वाला पोर्शन होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं इस साइड खड़ा हूं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, इट मींस जब भी आपने जहां पे भी आप पेपर देने बैठे हो, मतलब डेस्क पे बैठे हो, तो जो आगे वाला पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा। आप हर डायग्राम को ऐसे ही लेके चलो, सारे क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रू होंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखता हूँ, ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा होता है कि ये वो पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ से सभी की सभी डायरेक्शन क्या करते हैं, मीट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो तभी हम इसी को लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि जो है ना, ये ऊपर वाला क्या है, मेरा नॉर्थ है। जब चीज ऊपर को जाती है ऐसे, तो वो क्या कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आइए आप सभी को बड़ा प्यार से कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, और जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे को आऊंगा तो इट मींस मैं कौन सी डायरेक्शन में आ रहा हूँ, साउथ में आ रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ का उल्टा, नॉर्थ का अपोजिट ये होता है, वो क्या होता है, साउथ होता है, और साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। वैसे ही जब मेरा फेस इधर नॉर्थ वाली साइड है और ये मेरा राइट हैंड होगा, राइट वाली साइड, ठीक है, उस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, ईस्ट। ठीक है, अगर आप नॉर्थ वाली साइड फेस आपका, तो ये आपके राइट साइड होगा, वो क्या होगा, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। और ये आपके लेफ्ट वाली साइड होगी, वो आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी। यहां तक तो ये बेसिक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से ही कुछ और डायरेक्शंस मिलती हैं हमें। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है उसको हम देते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे यहाँ पे मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन ड्रा कर दी मैंने। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो इस डायरेक्शन को हम नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन ड्रा कर दी मैंने एक ही वाली, इसको मैं कौन सा नाम दूंगा, ये हो जाएगी साउथ और ईस्ट के बीच में लाई कर रही है। वैसा ही सिमिलर हम क्या करेंगे, साउथ और वेस्ट के बीच में भी एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और जब मैं सिमिलरली लास्ट करूंगा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में लाइन ड्रॉ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना ये समझ आ गया होगा। अब इसे बेसिक चल रहा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग जो है वो आगे है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, और भी अभी आपको बहुत कुछ सिखाना है इसमें, तो वीडियो को एंड तक बने रहें। आज आपके डायरेक्शन के रिलेटेड जितने भी पहली वीडियो के अंदर ही 70% आपके क्लियर डाउट हो जाएंगे, और 30% रिमेनिंग है जो आपकी बुक में क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस, उससे आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, ये सभी को पता होगा। और ये जो सर्कल होता है ना, ये कितना डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। ये भी आप सभी को पता होगा कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पे एक डी ले लूं जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, ठीक है, वो डी होती है ऐसी। ठीक है, और उस डी को हम बोलते हैं सेमी सर्कल की, सर्कल का आधा पोर्शन। अगर मैं ये डी जो है ये आपकी कितनी होती है, ठीक है, ये होती है आपकी 180 डिग्री की होती है डी आपकी। ठीक है, ये आप सभी को पता, 10th में आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स था, तो ये डी जो होती है वो आप सभी को पता है कि 180 डिग्री की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्कल को मैं क्या करूंगा कि आधा काट
काट दूंगा इसको। अब मेरे पास यहाँ पे कितनी डी बन गई, एक ऊपर वाली डी और एक नीचे वाली डी बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैंने 360 है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस 360 को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो मेरा एक सर्कल कितना, सेमी सर्कल कितना का मिला, 180 डिग्री का मिला। यहाँ पे हमें 180 डिग्री मिला जब मैंने इस दो को क्या कर दिया, सर्कल को आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये वाला सेमी सर्कल हो जाएगा 180 डिग्री का और ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इस दोनों को आधा आधा काट दूं, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला सेमी सर्कल था, इसको मैंने आधा काटा तो ये 180 पूरा था, तो 180 को भी मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, दो हिस्सों में इसको बांट दिया, तो हर कितना मिला मुझे 90 डिग्री का। मतलब 90 डिग्री का ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का, और ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ यहाँ पे 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। वैसा ही हम सिमिलर नीचे वाले को भी हम ब्रेक कर देंगे तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये सभी को समझ आया, ठीक है ना, 90 वाला समझ आ गया ना सभी को। अब देखना जरा, अब ये वाला मैं लेता हूं एक ये वाला सर्कल से इतना सा, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री वाला पोर्शन लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस 90 को भी मैंने ब्रेक कर लिया। इस 90 को जब मैंने ब्रेक किया तो 90 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो विच इज इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक एंगल जो बना वो कितना डिग्री का बना 45 डिग्री का बना, और यहां से यहां तक कितना बना ये भी 45 डिग्री का बना। और जब मैंने इसको ब्रेक किया, सभी को मैंने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, तो यहां से मेरा हर एक एंगल जो मिला वो कितना कितना मिलेगा 45 डिग्री का हर एंगल मिलेगा, ठीक है। हर एक एंगल जो मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा 45 डिग्री का मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो अगर मैं इस सर्कल को पूरा हटा दूं, अब इस सर्कल को पूरा हटाऊं तो क्या ये वही डायरेक्शन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या ये ए टाइप ऑफ डायरेक्शन हमें मिली कि नहीं मिली। ऐसा ही पूरा बनाना ये वाला, ठीक है ना। यही मुझे आपको समझाना था कि जो भी डायरेक्शन के अंदर जब आप एक स्टेप आगे चलते हो ना, जैसे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, तो कितना डिग्री का एंगल लेके चलते हो आप 45 डिग्री का एंगल लेके चलते हो। ये समझ आया कि नहीं आया। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम क्या करते हैं कोई भी डायरेक्शन से हम मूव करते हैं अनदर डायरेक्शन तक, तो हमारा एंगल जो है वो कितना आगे चलता है 45 डिग्री का एंगल आगे लेके चलते हैं हम। जैसा कि नॉर्थ से ईस्ट तक आना हो तो कितना एंगल लेके चलेंगे 45 डिग्री का। सिमिलरली ऐसा ही सेम प्रोसीजर चलता चलेगा। तो ये कंप्लीट सर्कल प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। जब हम इन सभी को ऐड अप करेंगे तो 360 डिग्री ही बनेगा हमारा। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं इस पे डिग्री वाले, जो कि एसएससी आजकल डिग्री वाले ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी 45 डिग्री मतलब ईच एंगल 45 डिग्री का आपका बनेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट आता है वो आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कुछ क्लॉकवाइज पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं। जब भी ये आपके डिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये या तो क्लॉकवाइज होंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो सबसे पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं कि आगे जाना, ठीक है, आगे चलना। तो यहां से देख लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है। जैसे मेरे पास एक डायरेक्शन नॉर्थ है, अगर मैं ईस्ट वाली साइड आना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट किया इसको, ठीक है ना। अगर मैं ईस्ट से साउथ ईस्ट तक आना चाहता हूं मैं आगे और फॉरवर्ड आया। अगर मैं साउथ ईस्ट से साउथ आना चाहता हूं मैं और फॉरवर्ड चला आगे। तो ये जो सर्कल है ना, जैसे आपकी, ये आपको क्या यहाँ से कंक्लूजन मिला कि हम यहाँ पे जो रोटेट हो रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, जैसे आपकी वॉच चलती है, जैसे आपके मिनट वाली सुई, सेकंड वाली, ठीक है, और हावर वाली
सुई चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन ए सिंपल सेंस, जैसे क्लॉक रोटेट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बैकवर्ड, और एंटी वाइज का मतलब होता है बैकवर्ड, मतलब पीछे आना। जैसे नॉर्थ से वेस्ट चलना हो तो मैं यहां से पीछे आया, वेस्ट से मुझे साउथ आना हो, मैं यहां से पीछे आया, साउथ से साउथ वेस्ट से साउथ आना तो मैं पीछे आया। और इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, जो पीछे हो रहा है, इस साइकिल को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये घड़ी की तरह मूव नहीं करती, ये घड़ी के अपोजिट चलती है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। अभी बेसिक चल रहा है, कि बेसिक मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यू हैं, ठीक है, न्यू कमर हैं, जिन्होंने कंपटीशन में अभी न्यू हाथ डाला हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे कंसेप्ट, तो उनके लिए ही ये बेसिक वीडियो है। ठीक है, और जो जिनको पहले आता है वो वीडियो स्किप कर सकता है, वो सीधे आगे फॉरवर्ड क्वेश्चन पे लेके जा सकता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का भी यहाँ पे मेन रोल होगा क्वेश्चन फाइंड करना। यहाँ पे आपका एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली कहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे आपके पास एक एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी। ठीक है, अब ये राइट एंगल बन रहा है कौन से एंगल पे, एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये आपका 90 डिग्री बनेगा। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जहां पे 90 डिग्री बने उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली साइड होती है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली अपोजिट साइड है, ये वाली, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलेंगे बेस। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर होता है, द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, ये बची हुई है अदर टू साइड, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हमें ये थ्योरम अप्लाई करने पड़ेगी। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से इसका एक फार्मूला और ड्राइव हो जाता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर या प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे डायरेक्शन में यूज करेंगे, और ये आपने 10th में पढ़ी भी होगी, काफी सिंपल है ये। यहां से आपकी रियल डायरेक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेफ्ट एंड राइट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि राम, ठीक है, 5 किलोमीटर गया राइट, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया। यहाँ पे यही क्वेश्चन यूज होंगे और कोई क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं पहले नॉर्थ वाला। पहला कंसेप्ट आता है हमारा नॉर्थ। जब मुझे नॉर्थ को टर्न करना हो, ठीक है, यहाँ एक आदमी का जो फेस है वो कौन सी साइड हो, नॉर्थ वाली साइड हो। अब यहाँ पे देखना, ये मेरा मैंने ले लिया कि ये मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन शुरू होगा, यहाँ से ही सारी डायरेक्शन मीट करती हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, एंड एटसेट्रा। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे नॉर्थ वाली साइड जाना है ना, तो नॉर्थ तो कहाँ पे आता है, ऊपर वाली साइड। जब भी कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि राम का फेस नॉर्थ वाली साइड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने सीधे डायग्राम को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, मतलब अब ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है,
नॉर्थ वाली फेस में कर रहा है। जो डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर चलती है वो क्या होती है, नॉर्थ होती है, ये याद रखना। अगर ऊपर जा रही है कोई डायग्राम में, वो कौन सी साइड जा रहा है, नॉर्थ वाली साइड जा रहा हूं। अब यहाँ पे जैसा कि मेरा फेस नॉर्थ वाली साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो इस वाली साइड है और राइट हैंड मेरा इस वाली साइड है। ये पता चला कि नहीं पता चला? अगर आपका नॉर्थ वाली साइड फेस है ना, तो लेफ्ट साइड आपका यहाँ पे होगा और राइट हैंड आपका इस वाली साइड होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया मुझे, क्वेश्चन में ये बोला गया राम का जो फेस है वो नॉर्थ वाली साइड फेस है और वहां से उसने राइट टर्न लिया, वहां से उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। अब फेस तो मेरा नॉर्थ वाली साइड आ गया। अब आगे क्या हुआ कि उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो राइट टर्न मतलब राइट हैंड वाली साइड, इस साइड उसने टर्न लिया, तो राम अब यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर उसने बोला होता कि लेफ्ट टर्न लिया, तो राम यहाँ पे फेस नॉर्थ करके इस वाली साइड टर्न कर लेता, तब मैं बोलता कि यहाँ पे कौन सी साइड है, लेफ्ट वाली साइड। लेफ्ट टर्न हो तो इस वाले साइड आ जाओ, अगर राइट टर्न लिया तो उसके इस वाली साइड चले जाओ। ये था आपका नॉर्थ वाला कंसेप्ट। वैसे ही सेम आपका साउथ वाला कंसेप्ट होगा। साउथ है तो साउथ नॉर्थ का क्या होता है, अपोजिट होता है। साउथ ही होता है ना, वो नॉर्थ का अपोजिट होता है। अगर नॉर्थ ऊपर जा रहा है तो साउथ क्या होगा, नीचे आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से मैं साउथ गया, तो राम जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ गया, साउथ मतलब नीचे डायरेक्शन आ गई। अब यहाँ पे देखना, नॉर्थ वाली साइड फेस था तो आपका लेफ्ट हैंड इस वाली साइड था, राइट हैंड इस वाली साइड होगा। और जब ये अपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि मैं अब साउथ वाली डायरेक्शन में आ गया हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सी साइड है, इस वाली साइड, ये वाली साइड मेरा लेफ्ट हैंड चला जाएगा और इस वाली साइड मेरा क्या राइट हैंड है, तो ये वाली साइड मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा कि राम ने लेफ्ट टर्न लिया, तो इट मींस वो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। अगर राम ने राइट डायरेक्शन ली और सॉरी राइट साइड टर्न किया, तो राम इस साइड मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये समझ नहीं आए तो आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपसे। अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट वाला भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईस्ट वाला। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, ये मेरा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब ईस्ट वाली साइड जाना है, मतलब अगर फेस आपका नॉर्थ वाली साइड है तो ईस्ट कौन सी साइड होगा, राइट साइड। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है तो ईस्ट हमेशा यहाँ पे ही जाएगा, आपके राइट वाली साइड, ये याद रखना। ईस्ट डायरेक्शन वो होती है जो आपके राइट साइड ही मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब मैं भी इसी डायरेक्शन में हूँ, मेरा फेस इसी डायरेक्शन में है। मेरा लेफ्ट हैंड है वो ऊपर वाली साइड है, राइट हैंड मेरा नीचे वाली साइड होगा। लेफ्ट मेरा है कहाँ पे, इस वाली साइड, और राइट मेरा है इस वाली साइड, नीचे वाली साइड, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ निकला अपने घर से, यहाँ से मैं कोई 5 किलोमीटर गया ईस्ट वाली साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक ईस्ट वाली साइड गया। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़े। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि ही मूव्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। मैं कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ऊपर वाली डायरेक्शन में आ गया। और ये आप सभी को पता है कि जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली जो ऊपर जाती है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये भी आप सभी को पता है। और अगर उसने बोला कि राइट टर्न लिया होता, यहाँ पे ईस्ट वाली साइड मेरा फेस है, उधर से मैंने राइट टर्न लिया, तो इट मींस मैं कौन सी डायरेक्शन में आया, नीचे वाली डायरेक्शन में आया। नीचे जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है साउथ। आगे यहाँ पे फिर से लेफ्ट और ये राइट और ये राइट और ये लेफ्ट, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे हम, ठीक है ना। वैसे ही हम यहाँ पे वेस्ट पे आते हैं। वेस्ट का प्रोसीजर भी सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वेस्ट का होता है लेफ्ट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। फेस है लेफ्ट वाली साइड होगा, ठीक है ना। अगर मेरा फेस कहाँ पे, वेस्ट वाली साइड है, तो इट मींस मैं कौन सी साइड आऊंगा, अपनी लेफ्ट वाली साइड आ जाऊंगा, वो मेरा वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर आपका लेफ्ट ऊपर था, राइट नीचे था, तो जो वेस्ट होता है वो ईस्ट का क्या होता है, उल्टा होता है। तो मतलब अगर लेफ्ट ऊपर था, इस बार ऊपर क्या हो जाएगा, राइट। अगर राइट नीचे था तो इस बार लेफ्ट हो जाएगा नीचे, ठीक है। राम अपने घर से वेस्ट वाली साइड गया, ठीक है, और वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया। राम अपने घर से वेस्ट वाली साइड गया,
और उसने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न ले लिया मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में आऊंगा, नीचे वाली डायरेक्शन को फेस करूंगा, और जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, साउथ होती है। ठीक है, और अगर उसने राइट टर्न लिया होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट टर्न लिया होता तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाता, ऊपर वाली डायरेक्शन। ऊपर डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में जाता। ये इसका लेफ्ट, ये राइट, और ये राइट और ये लेफ्ट। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए जो भी क्वेश्चन में गिवन दिया होगा वो हम इसके अकॉर्डिंग ही ले लेंगे। लेफ्ट टर्न लिया तो इधर से लेफ्ट आएगा, राइट टर्न लिया तो इधर से राइट टर्न। ठीक है, ये थे आपके 4 जो लेफ्ट राइट कंसेप्ट थे, यहां से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर ये आपको समझ आया तो डायरेक्शन आज आपको पूरी समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है आपके बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, सुमित इज फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 3 किलोमीटर। सुमित का जो फेस है वो कौन सी साइड है, नॉर्थ वाली साइड है, और कितना किलोमीटर मूव कर रहा है, 3 किलोमीटर मूव कर रहा है। जैसे जैसे स्टेप वाइज क्वेश्चन खत्म होता है वैसे वैसे डायग्राम आपने शुरू करनी। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी डायग्राम बनाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग वाला पढ़ा कि फेस कहाँ पे नॉर्थ है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी मुझे पता चल गया, और कितने किलोमीटर मूव किया उसने वो भी पता चल गया। तो यहाँ पे फेसिंग क्या है, नॉर्थ। क्वेश्चन में हर आपको क्वेश्चन में फेसिंग बताया होगा। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड फेस है, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से नॉर्थ जाना है। अभी आपको बताया था जब नॉर्थ जाना है तो कहाँ पे मूव करना है, अपवर्ड, ऊपर वाली तरफ। तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट से आ गया यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड, और यहाँ पे कितना किलोमीटर इसने चला, 3 किलोमीटर मूव किया। 3 किलोमीटर इसने मूव किया। फिर बोलता he turned to his right and walked 5 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया। कब राइट टर्न लिया, जब वो नॉर्थ वाली साइड गया उधर से उसने राइट टर्न लिया, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा राइट हैंड होगा। नॉर्थ वाली साइड अभी आपको बताया ना, लेफ्ट मेरा इस साइड होता है, राइट मेरा उस वाली साइड होगा जब आप फेस कर रहे हो नॉर्थ को। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर। राइट टर्न लिया था, राइट साइड जाएगा, कितना किलोमीटर गया वो, यहाँ से ये गया यहाँ पे 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इसने मूव करा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताना, जो चीज इधर जाती है ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जो चीज यहाँ पे मूव करती है वो चीज होती है ईस्ट। ठीक है, ये भी आपको मैंने अभी बताया, जो आपके राइट साइड डायरेक्शन जाए वो क्या हो जाती है, ईस्ट होती है। ये राइट साइड जा रही है, ईस्ट होगी, यहाँ पे ईस्ट वाली साइड है, इसका लेफ्ट ऊपर होगा और राइट क्या होगा, नीचे होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। राइट टर्न लिया मतलब ये वाला राइट आ रहा है नीचे वाली साइड, और कितना चला, 3 चला। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 3 किलोमीटर ये हमें दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी डायग्राम होगी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा, 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, वो आपको समझने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब ये कौन सी डायरेक्शन थी जो ऊपर से नीचे चलती है, नीचे जो नीचे को आती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है आपकी साउथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, वो क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। अब वो साउथ डायरेक्शन को फेस किया था, देखो ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे जा रही है, तो ये साउथ डायरेक्शन ही होगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेन है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टार्टिंग पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे बताना है कि ये वाला इंसान यहाँ तक खत्म हुआ, अब ये मुझे बताओ इसकी कौन सी डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी नजर आ रही है आपको, ये इस वाली साइड जा रहा है ना, इस वाली साइड जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रहा है अपने। तो ये कौन सी डायरेक्शन को मूव किया इसने, ये आपके राइट वाली साइड जा रही है, राइट वाली साइड। तो राइट वाली साइड कौन सी होती है, ये होती है ईस्ट। राइट वाली साइड होती है ईस्ट। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप कि अब आपको ये पता चल गया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। निखिल वाज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ही वॉक्ड 6 किलोमीटर फॉरवर्ड। निखिल का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में है। और ईस्ट आप सभी को पता है कि
ईस्ट वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, यो राइट साइड जाती है आपके, ये वाली क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट वाली साइड है नितिन का फेस, और कितना आगे गया वो 6 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 6 किलोमीटर का था। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक 2 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। अब ये ईस्ट वाली साइड है, लेफ्ट ऊपर होगा और राइट क्या होगा, नीचे होगा। और उसने कितने किलोमीटर वॉक किया, 2 किलोमीटर वॉक किया, कहाँ पे, राइट साइड। ठीक है, राइट टर्न किया उसने, यहाँ से यहाँ तक आया, राइट टर्न लिया, और कितने किलोमीटर चला वो, 2 किलोमीटर वॉक किया उसने। आगे पढ़ लेते हैं। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर से उसने राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर वॉक किया, 6 किलोमीटर चला। अब ये डायरेक्शन आ गई साउथ डायरेक्शन आ गई, नीचे को जो चीज आती है वो साउथ होती है, और साउथ में आपका राइट ये हो जाता है और लेफ्ट हैंड ये हो जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, राइट टर्न लिया उसने और कितने किलोमीटर वॉक किया, 6 किलोमीटर वॉक किया, मतलब जो इतना डिस्टेंस है वो ही इतना भी डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर ये है तो 6 किलोमीटर ये भी है। ठीक है, यहां तक तो हमारा ठीक आ गया। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद ही टर्न्ड बैक, मतलब यहां से यहां तक चलने के बाद उसने फिर से कहां पे टर्न किया, बैक। बैक मतलब वापस गया, वापस चला गया, वापस चला गया पीछे वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है ना, वापस उस डायरेक्शन में चला गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे बताना है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखना, जब ये यहाँ से यहाँ तक चला था वेस्ट वाली साइड, ठीक है, फिर यहाँ से वापस चला गया, वापस चला गया, वापस मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया। और ये वाली डायरेक्शन होती है, यहाँ पे ऐसे मूव करना, ऐसे मूव करना, वो कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, गोकुल ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर वेस्टवर्ड। ठीक है, गोकुल 16 किलोमीटर गया, कौन सी साइड, वेस्ट वाली साइड गया। तो डायग्राम भी हम बना लेते हैं साथ साथ। ठीक है, वेस्ट मतलब इस वाली साइड आना। ठीक है ना, यहाँ पे आया और कितना किलोमीटर था वो, 16 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, गोकुल ना 16 किलोमीटर गया था वेस्ट वाली साइड। ओके, अब वेस्ट वाली साइड है तो इट मींस राइट टर्न ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा, इसका राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया लेफ्ट वाली साइड। लेफ्ट मतलब नीचे। ठीक है, और यहाँ पे कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल करा। अब ये साउथ वाली डायरेक्शन में आ गया, साउथ वाली डायरेक्शन में, साउथ में इसका राइट यहाँ पे होता है और लेफ्ट यहाँ पे होता है, ये आप सभी को पता होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन ही टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर, फिर से उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न मतलब अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, और कितना टर्न और कितने किलोमीटर किया वो, सफर किया उसने 16 किलोमीटर सफर किया, मतलब 16 किलोमीटर यहाँ से उसने किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार वाज गोकुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे गोकुल था जब गोकुल चला था। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे ये बता दो, अब गोकुल यहाँ से एंड तक कितना दूर है, ये डिस्टेंस निकालना आपने, ये वाला। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अगर एक रेक्टेंगल होता है उसकी ये और ये साइड इक्वल होती है और ये इक्वल होता है, ये आप सभी को पता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, अगर उसकी ये दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वैसा ही सेम यहाँ पे बन रहा है। अगर ये 16 है तो ये भी कितना है, 16 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस क्या सेम है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन,
ये 10 किलोमीटर किया, तो इट मींस ये वाली और ये वाली लाइन होगी, ये भी कितनी होगी 10 किलोमीटर की होगी कि नहीं होगी, 10 किलोमीटर की होगी कि नहीं होगी। अब ये और ये इक्वल है, तो इट मींस ये और ये भी क्या होगी इक्वल होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 10 किलोमीटर। मेरा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मधुमीत स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस, शी फर्स्ट रैन फॉर 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ तक ये पहली लाइन पढ़ी, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन नहीं दी थी, बट यहाँ पे मुझे डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, कि मधुमीत अपने घर की तरफ से रनिंग करने निकली। पहले उसने क्या किया कि 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट वाली साइड गई वो। ठीक है, अपने घर से, मतलब यहाँ से मधुमीत का घर होगा, यहाँ से वो ईस्ट वाली साइड गई, कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर अपने घर से रनिंग करने निकल गई। She turned towards north and ran 16 किलोमीटर। अब यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, जो ऊपर जाती है वो नॉर्थ होती है, यहाँ से उसने नॉर्थ टर्न लिया। ठीक है, और कितना यहाँ पे कितना रन किया उसने 16 किलोमीटर रन किया। अब मुझे बताना है हाउ फार मधुमीत फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, मतलब ये और ये वाला घर का डिस्टेंस निकालना कि अब वो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है अपने घर से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से मधुमीत कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ये आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम याद आई अभी पीछे जो मैं आपको बताया था। यहाँ पे देखो एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इट मींस ये कौन सी होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपोजिट लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं हम क्या बेस। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप सभी को मैंने अभी बताया था। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बेस कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितना निकला हाइपोटेन्यूज, दिस इज इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144। देखो स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 5 + 4 9 और एक 10। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, 2 3 और 400, ये पूरा क्या हो जाएगा 400। और ये 400 होता है किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 20 का। तो यहाँ से सीधे हाइपोटेन्यूज आपका कितना निकला 20 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो मेरा कितना निकल के आया 20 किलोमीटर। यहाँ पे कोई ऑप्शन है जिसमें 20 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर ये तो हो नहीं सकता, 13 किलोमीटर ये तो हो नहीं सकता, 15 किलोमीटर ये तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा यहाँ से 20 किलोमीटर, और उसकी डायरेक्शन भी है नॉर्थ ईस्ट। अब मैं ये डायरेक्शन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्या था स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो चीज यहाँ पे जाती है वो चीज क्या होती है ईस्ट होगी। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा इधर वाली साइड वेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाली साइड क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाली साइड क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। बट ये डिस्टेंस निकालना था मुझे ये वाला जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली लाइन आ रही है, तो इट मींस ये डायरेक्शन कौन सी हुई नॉर्थ ईस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का ये मेरा टॉपिक था, मैं अब इतना ही रखूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी चली गई है, इसका पार्ट 2 मुझे बनाना ही पड़ेगा। उसमें भी हम क्या करेंगे क्लॉक वाइज क्वेश्चन होता है ना जो क्लॉक पे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लॉक बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे बोल देता है कि यो 2 आवर 30 मिनट, और ये हावर वाली सुई है वो डायरेक्शन शो कर रही है नॉर्थ। तो मुझे बताओ मिनट वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में अंदर डिस्कस करेंगे आपके पास। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बड़ा पसंद आया होगा।
इसके जो क्वेश्चन है ना वो मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू। प्लीज आप हमें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपको ये वाला आज सेशन, फर्स्ट सेशन जो है रीजनिंग का, वो कैसा लगा, ठीक है। ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।